क्या तमाशा हो रहा है? तुम सारा हो या ज़ारा, जो भी है मुझे सब कुछ जानना है। मैं तुम्हें बताती हूँ। आदिल इतना सिंपल नहीं है। देखो, सारा को ये बताया गया कि उसकी मम्मा नहीं है। मुझे ये बताया गया कि मैं यतीम हूँ, मेरे बाबा नहीं है। लेकिन जब सारा हैदराबाद आई तो मुझे किस्मत ने मेरे बाबा के साथ एक बहन भी तोहफे में दी। और नाना मियाँ को ये बताया गया कि सारा का इंतकाल हो गया है। और ये बात किसने की है? तुम्हें क्या लगता है किसने बोला होगा? रक्षी तो बहुत छोटी थी। आदिल, हर चीज रक्षी नहीं कर सकती। देखो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बहन है, ऐसे बाबा की जिंदगी में भी उनकी भी बहन है। तो अगर ऐसा है तो मानी ने सारा को वहां क्यों छोड़ा है? अगर मामा मुझे लेके आई तो वो सारा को वहां क्यों छोड़ती? उनको पता ही नहीं था कुछ। और जब नाना मियाँ सारा को वहां लेने गए तो तुम्हारी माँ ने ये बोला कि वो मर गई है, उसकी तबीयत खराब थी, उसका इंतकाल हो गया। बाबा यहाँ आए थे। नाना मियाँ वांटेड टू प्रोटेक्ट अस। उन्होंने जज्बात में आके बोल दिया कि शाजिया ने खुदकुशी कर ली और अपनी बेटी को साथ लेके। नाना मियाँ, देखो, सिर्फ तुम नहीं पहचानी, पहचाने तो मैं भी नहीं। बस सिर्फ हैरान होता था कि ये अचानक ज़ारा ने घर के कामों में इंटरेस्ट लेना कैसे शुरू कर दिया। कभी पराठे बना रही है, कभी चाय बना रही है, कभी खाने पका रही है। सोचे यहाँ इतना कर रही थी तो वहां उसके साथ क्या नहीं हुआ होगा, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया होगा इसने। सारा को नहीं छुपाना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। शाजिया अगर वो बताती तो क्या हम उसे जाने देते? वैसे आप ठीक कहते थे, सारा कुछ भी कर सकती है। कमाल कर दिया उसने। ज़ारा है, कुछ भी कर सकती। और देखो, जिस डर से हमने उसे सालों दूर रखा, उसने उस डर को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया जिंदा सलामत। अम्मा जी, हॉस्पिटल में मसर था ना? तुम सिर्फ हॉस्पिटल की बात करिए। मुझे तो लगता है वो उस रात जो गेट पर आया था, मिठाई देकर गया था, वो भी मजर ही था। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। आ जाओ, खाना खा लो, आदिल वेट कर रहा है। मुझे भूख नहीं है, मैं कराची जाके खा लूंगी। मुझसे नाराज हो तुम? हाँ। सारा तुमसे मिलने से पहले मैं बाबा से मिली थी। मुझे ऐसा लगा कि उनका नाम मेरे बाबा के नाम जैसा ही है। फिर जब मैं तुमसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में इतने लोग होते हैं जिनकी शक्लें हमारे जैसी होती हैं। तुम उनमें से एक हो। मुझे कसम से नहीं पता था तुम मेरी बहन हो। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों बहनें हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कितना दूर रहे। तुम तो खुश नसीब हो, लाड उठाए गए हैं तुम्हारे इतने। बाबा से थप्पड़ खाया है तुमने? मैंने खाया तुम्हारे नाम का थप्पड़। तुम सोचो, नाना मियाँ ने यहाँ पे मुझे कितने प्यार से और कितने लाड से रखा और वहां जाके मैंने बाबा से थप्पड़ खाया। सारी पूरी जिंदगी में अपने बाबा को चाहती थी और मुझे वो नहीं मिले। तुम अपने बाबा का प्यार चाहती थी, अपनी माँ चाहती थी, लेकिन तुम्हें सौतेली माँ मिली जो तुमसे इतना प्यार करती है। और मुझे यहाँ पे नाना मियाँ मिले जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन मुझे तो ये बताया गया कि मेरे बाबा हैं ही नहीं। इतने प्यार के बाद भी मैं बिन बाप के बड़ी हुई हूँ। मेरा बाप तो था, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही जी हूँ। मेरा बाप है ही नहीं, लेकिन अब वो हमारे बाबा है ना। तो बता देना चाहिए था मुझे। तुम कोई ऐसी लड़की नहीं हो, मेरी बहन हो तुम। दिमाग के इतने करीब रह के भी मैंने उनका प्यार महसूस नहीं कर पाया। उनके करीब रह के भी मैं उनसे दूर थी। कसम से मामा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं,
मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बहुत तड़पी है वो तुम्हारे लिए सारा। उनको एक दफा गले लगा लो और हो सके तो उनको माफ कर दो। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? बिना कसूर के मैंने सजा काटी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सारा? अगर मामा मुझे लेकर आई हैं तो वो तुम्हें भी अपने साथ लेकर आ सकती थी ना। लेकिन मामा को यही बताया गया जो नाना मियाँ ने झूठ बोला मामा के बारे में, क्या उनकी खुदकुशी हो गई है, तुम्हारे बारे में भी उनको यही बताया गया था। तुम ये जितना जल्दी समझ लो उतना सही है, क्योंकि एक ऐसा सच है जिसके साथ हमें पूरी जिंदगी जीना है। और मैंने जो भी किया वो अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी था। तुमने खुद देखा है ना बाबा का प्यार। अब यही कॉल आई थी मुझे। नाना मियाँ उन्होंने कॉल क्यों की? मुझे क्या पता, तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तुम बताओ, ये तुम पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? पागल? और मैं? हमारे अलावा तो कोई दिख रहा है तुम्हें? और ये तुम ज़ारा की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? घर में जितनी टेंशन चल रही है ना, तुम्हें तो पता ही नहीं है, इसलिए नाना मियाँ ने तुम्हें कॉल की होगी। किस लिए? क्योंकि तुम मेरी हर चीज में मदद करते हो इसलिए। ज़ारा, हम्म। तुम्हें सारा का है? यही है वो, अलग बैठी हुई है सबसे, वो परेशान हो जाती है ना जल्दी, इसलिए। तुम कब आई हो? आज ही आई हूँ मैं। तुम किसके साथ आई हो? तुम मुझे बोलती, मैं पकड़ लेता। मेरे साथ आइए। सरमत, आदिल, ये मेरी पप्पो का बेटा है। आदिल, ये सरमत है, ये मेरे मामू का बेटा है। नाइस टू मीट यू। चलो फिर मैं चलता हूँ। हम भी चलते हैं। कहाँ? कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। अरे तुम्हारे सामने तो मैंने बाबा से बात की थी, उन्होंने इजाजत दे दी, हम थोड़े दिन यहीं रुकेंगे। ओके। एनीवेज, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही पूछने आया था कि कराची कब जाना है। सारा अपने माँ और घर वालों से शदीद नाराज़ और किची किची रहती है। वो अपनी बेटी के पास आती है सफाई में कुछ कहने के लिए, लेकिन सारा साफ इनकार कर देती कि अम्मी मुझे आपसे बात नहीं करनी। सारा की अम्मी कहती कि बेटा मैं समझ सकती हूँ तुम किस कर्ब और तकलीफ़ से गुजरे हो, लेकिन बेटा मैं भी मजबूर थी। अगर सारा को अपने साथ लेके आ सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं ला सकती थी। तुम्हारा नाना बो गया था मज़हर के घर तुम्हारा पता करने के लिए, लेकिन फरहत ने ये कह के वापस भेज दिया कि सारा मर गई है। तो बेटा मैं भी तो हर रात तुम्हें याद करके जाग जाती थी, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे पास आ गई हो लेकिन मेरे पास नहीं हो। बेटा मेरे जिगर के टुकड़े, ऐसे ना करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम्हें खो के पहले ही पछता रही हूँ। अब तुम वापस आ गई हो तो मेरी हो के रहो, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी और तुम भी वापस नहीं जाओगी, वादा करो मुझसे। बेटा सारा सब संभालेगी, अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे इंशाल्लाह। अब तुम मेरे साथ रहोगी, हम सब मिल के इकट्ठे रहेंगे। गाइस, अगर आपको ड्रामा अच्छा लगा और मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक, सपोर्ट और एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।